पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया गया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और उससे रिलेटेड 13, 14, 15, 16 केसेस डिस्कस करे थे, सारे के सारे केसेस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट। और मैंने आपके बैच में बता दिया ऑलरेडी कि अगर पार्टनर्स लोन को किसी एसेट्स के अगेंस्ट सेटल करते हैं, वो सारे केसेस मैंने आपके साथ एक ग्लिम्सेस दिए थे। अभी हम लोग लेके चल रहे हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें कि आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए बोला जाए। मतलब आई विल टेक एनी क्वेश्चन, आई विल कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इनटू द जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन। मतलब जिसमें आपको ट्रांसफर की जर्नल एंट्री भी करनी होंगी और फिर उसके बाद जो सेटलमेंट होता है, पेमेंट होता है, उसकी भी जर्नल एंट्री करनी होगी। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। हाँ हाँ हाँ, वही करना होता है। तो पहले एसेट्स लायबिलिटी की ट्रांसफर जैसे करना होता है वैसा करेंगे और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट के हिसाब से उसे सेटल करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं आपकी किताब में। एंड आई टेक वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, मोटा भारी हैवी भारी भरंकम क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने ना अपने स्कूल में 29 क्वेश्चन करवाया था, उसी को कराता हूँ। उसमें काफी सारी चीजें, काफी सारे झोल हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 लेके चल रहा हूँ आपके सामने, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8.56। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। इसको रूटीन में तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपको आता है रियलाइजेशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, बैंक पार्टनर का लोन और कैश और बैंक बनाना। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट। बस सिर्फ इतना करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आता है कितना नंबर का, 8 नंबर का। सारी जनरल एंट्रीज बनवानी और उसके साथ साथ क्या करना, तो कम से कम 2 पेज, ये करीब करीब 15 या 16 जनरल एंट्री बनेगी इसमें। 15 जनरल एंट्री बननी है इस क्वेश्चन में। 15 जनरल एंट्री आपके 2.5 पेजेस में आएंगी। उतना जगह छोड़ लीजिए पहले जनरल एंट्री के लिए, और फिर बना लीजिए कैश या बैंक, और लास्ट में बना लीजिए क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में। ऐसा करना है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर कितना है, 8.56 पेज है। इस क्वेश्चन में बोला गया आप रियलाइजेशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और क्या बनाइए, कैश या बैंक और लोन भी बनाइए। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपसे कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश या बैंक अकाउंट, बस इतना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये 8 नंबर का आएगा, और अगर ये वाला भी सारी चीजें आएंगे तो भी 8 नंबर में पूछी जाती है। लेकिन जनरल एंट्री के साथ पूछने का ट्रेंड बहुत अच्छा है, और जनरल एंट्री से हर बच्चा भागता है, आपको नहीं भागना है। ठीक है, करें जरा इसको शुरू। तो मैं दो, मैं जनरल एंट्री के लिए स्पेस, यहाँ जनरल एंट्री के लिए स्पेस, एंड आई एम लीविंग स्पेस हियर फॉर जनरल एंट्री। ठीक है जी। और मैं इस तरफ लेके चल रहा हूं आपके सामने कौन सा अकाउंट, कैश। ये वर्किंग नोट में मैं बना रहा हूं आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वर्किंग नोट में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है नाम बताइए, आलू भालू क्या नाम है इनके, योगेश और नरेश। योगेश एंड नरेश, योगेश और नरेश पार्टनर्स हैं इनके। ठीक है जी, ये पर्टिकुलर्स हैं। नरेश, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी। और इधर मैं बना रहा हूं आपके सामने कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक्स अकाउंट। पेडलर कैपिटल वर्किंग नोट में बना रहे हैं ऐसे। ठीक है जी। और इस तरफ ये जो है ना लोन अकाउंट किसका, ये कौन है बंदा, किसका लोन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, क्या नाम बोला है, कौन है, देखो किसका लोन अकाउंट बोला है, किसका लोन अकाउंट बोला है। अरे किसी का लोन है ना क्वेश्चन में, लोन बाय। अरे एक तो बीवी का लोन है, हाँ, लोन बाय नरेश अकाउंट, ये बना लिया। और इधर कैश है बैंक अकाउंट।
सबसे पहले ट्रांसफर खेलना है, सबका फॉर्मेट रेडी हो जाना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबॉडी गेट द फॉर्मेट रेडी फटाफट से। सबसे पहले उठा लीजिए लायबिलिटी साइड के आइटम, उठाइए लायबिलिटी साइड के आइटम, क्या क्या आइटम है बताइए। पहले मुझे बैलेंस बीडी बताइए क्या है। 21,000 एंड दोनों 21,000 है। अच्छा, अब अगला आइटम क्या आपके पास है, नेक्स्ट आइटम बताइए। अरे नहीं भाई 29 में क्या कर रहे हो तुम, ऊपर देखो ना, क्रेडिटर बीपी लोन बाय लोन, देखो आपको ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन तो बनाना नहीं है हमें, हमें एंट्री बनानी नंबर 1। सबसे पहले लायबिलिटीज है, लायबिलिटी बताइए क्या क्या है। पहला आइटम क्या, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 40,000 का। अगला आइटम क्या है, बिल्स पेबल, कितने का है, 40,000 का। अगला आइटम क्या है, नहीं वो नहीं आएगा, लोन बाय मिसेज कुछ है शायद वो, मिसेज योगेश, लोन बाय मिसेज योगेश अकाउंट डेबिट 42,000। ठीक है, लोन बाय नरेश को तो अलग से करेंगे हम ट्रीट। उसके बाद आगे क्या है, हाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिख रहा है इसीलिए इसी कैटेगरी में जाएगा। नहीं वो तो बांट देते ऐसे पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितने रुपए का बताइए, 8,000 का। अगला आइटम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी होगा उस तरफ देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 4,000 का। और तो कुछ नहीं है, सारे आइटम ही है। नहीं वो, अरे वो कहाँ जाता है एडवर्टीजमेंट, अच्छा क्या करेंगे उसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालते हैं, डेबिट साइड में डालते हैं, क्रेडिट साइड के लिए, हाँ बिल्कुल ओम नमः सफा चट्टा है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ तुम लायबिलिटी मान रही हो, मैंने कंफ्यूज किया दिया तुम्हें। ये सारे आइटम हो गए, इनका कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसे कहते हैं ट्रांसफर करना। कंपाउंड एंट्री बोल रही थी कोई, हाँ इतनी बड़ी, हाँ अच्छा मतलब आपकी तो पहली क्लास है ना डिसोल्यूशन की, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। हाँ, सन्ड्री लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो जो बंदे का लोन है ना उसको थोड़ा सा बाद में टच करते हैं। ट्रांसफर हो गया लायबिलिटीज का। अब आपके पास क्या, लोन बाय योगेश, हाँ योल बाय नरेश, क्या चीज, हाँ टोटल कितना है ये, 94,000। सारी लाइबिलिटी डाल दी, कैसे हो रहा है यार, क्या कह रहे हैं, ओ माय गॉश व्हाट शी इज डूइंग। ये देखिए, ये हमने एंट्री ट्रांसफर कर दी यहाँ पर, लोन बाय, लोन नहीं दिक्कत है कुछ, टोटल करो ना इसका, तो नहीं तो आता है। लोन बाय कौन, लोन बाय नरेश जो है उसका ट्रीटमेंट देखते हैं करके पहले। कोई एडजस्टमेंट में लिख तो नहीं रखा, कम ज्यादा पे तो नहीं पे करा, देखो लोन बाय नरेश के बारे में लिखा हो कहीं, कम ज्यादा पे पेमेंट वेमेंट करिए कुछ, ऑनलाइन में भी देख लो थोड़ा सा। हाँ योगेश अपनी बीवी का लोन भरेगा, वो कहानी अलग है। हम लोन बाय नरेश की बात बताओ ना मुझे, मैं उससे बोल रहा हूँ, उसमें कोई ट्रीटमेंट है, उसमें कोई एडजस्टमेंट है, लोन बाय नरेश पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, ठीक है। अब जरा समझ लीजिए, अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर किसी पार्टनर को देना बनता है तो कोई परेशानी नहीं है, लोन बाय नरेश को सीधा पे कर दो। लेकिन अगर किसी पार्टनर से लेना बनता है, उसका लोन भी है, तो आपकी बुक ने क्या कर रखा है, उसको उसके डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल के उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया, ऐसा भी है। और एक अप्रोच ऐसी होती है कि लोन की पेमेंट लोन में करो, और पार्टनर से लेना होगा तो पार्टनर से बाद में ले लेंगे। तो मैं दूसरी वाली अप्रोच से करके दिखा रहा हूँ आपको, जो बुक में कर रखा है उस अप्रोच से थोड़ा अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या, पार्टनर के लोन को सीधा पे करो, और अगर पार्टनर की कोई रिकवरी आती है तो उससे रिकवर कर लेना बाद में, आंसर आपका सेम मैच करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो नंबर 2 एंट्री में मैं क्या कर रहा हूं, लोन बाय नरेश अकाउंट डेबिट, लोन बाय नरेश अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट,
क्या लिखेंगे? एंट्री क्या बनेगी? लोन बाय नरेश इज सेटल्ड। और अगर हम इसके कैपिटल अकाउंट में डालते तो क्या करते? लोन बाय नरेश नरेश कैपिटल करते हैं। मैंने सेटल कर दिया इसको। कितने का नरेश लोन था ये बेटा? पार्टनर के लोन को, ओके, तुम्हारी भी डिसोल्यूशन की पहली क्लास है। हाँ, ट्रांसफर करते समय क्या सिखाया था कि पार्टनर के लोन को सीधा पे ऑफ करते हैं, रियलाइजेशन में नहीं डालते हैं। सॉरी, टू बैंक। ओके, कैश या बैंक अकाउंट। अमाउंट बोलो कितना है? 44,000 एंड 44,000। दिस इज डन। ठीक है जी, ऐसा कर दिया। और कैश या बैंक में चलेगा। यहां पर कैश या बैंक का बैलेंस वीडियो बताओगे कितना है? 6,000 लिख दिया एज इट इज। लोन बाय नरेश, कितने का लोन बाय नरेश? हाँ, 44,000 ऐसा कर दिया। दिस इज ऑफ इट। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, ऐसा कर दिया। फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गए दोनों तरफ एंट्री। लायबिलिटी साइड में कोई आइटम बचा? असेट्स पे चलते हैं। व्हाट इज फर्स्ट आइटम? वो बैलेंस भी कर दिया है। अगला आइटम, हाँ, तो अब आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 30,000। अगला आइटम क्या है? टू डेटर्स फुल वैल्यू पे, कितने का? 40,000। अगला आइटम क्या है? बिल्स रिसीवेबल, कितने का? 400। अगला आइटम बताइए क्या है? और उसे थोड़ी ट्रांसफर करते हैं। टोटल 4, 3, 7 और 10 है। तो क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। खत्म, ट्रांसफर कर दिया, फिनिश। आगे बढ़ते हैं। ये कैसे? ये 30, ये 40, ये 40, 30, 4, 3, 7, 1,40,040 है ना वो? 3,000 थोड़ी है, 30,000 है। सर आपने डेटर्स के नीचे क्या लिखा है? डेटा के नीचे BR, डेटा के नीचे लिखा है बिल्स रिसीवेबल्स। ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, सीधा ट्रांसफर। एसेट्स में क्या बचा अब ट्रांसफर करने के लिए? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कुछ भी नहीं। तो क्या लिखेंगे आप? क्या नाम है बंदों के? ये योगेश कैपिटल डेबिट, नरेश का कैपिटल डेबिट टू क्या? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। वैल्यू कितनी है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज रिटर्न ऑफ 55,300, 55,300। टोटल वैल्यू कितनी है इसकी? 1,10,600 वैल्यू। खत्म, ये हो गया आपका पास। दिस पार्ट इज डन। ऐसे किया आपने। योगेश का कैपिटल डेबिट, क्या चीज? योगेश का कैपिटल, ये कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में इस तरफ। क्या लिखेंगे इसमें? यहां इस तरफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। नहीं, ये तो कुछ और है। यहां नीचे जाएंगे, यहां एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और इसके अकाउंट में लिखेंगे 55,300, 55,300। रिटर्न ऑफ करा, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करते हैं ना, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। अच्छा, ये जो हमने बनाया था लोन बाय नरेश अकाउंट, इस पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर बैलेंस बीडी, कितने का बैलेंस बीडी बताइए? लोन बाय नरेश कितने का था? 44,000 का। और हमने इसे क्या कर दिया? सीधा सीधा इसे क्या कर दिया? पे ऑफ कर दिया। क्या बोल के? कैश ऑब्लिक बैंक करके पे ऑफ कर दिया 44,000। 44,000 लोन बाय नरेश अकाउंट बन गया। अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि अभी ये बन गया ना लोन बाय नरेश अकाउंट, इस तरह से चला गया आपका पार्ट। अब एक बात समझिए जरा, इधर देख लो यार।
योगेश कैपिटल नरेश कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, योगेश कैपिटल डेबिट नरेश कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो लिखा। और देखो अगर मैं इसे कैपिटल में ट्रांसफर करता तो मैं योगेश का कैपिटल लिख देता, डेबिट में ट्रांसफर होकर क्रेडिट में चला जाता है, ऐसे करके 44,000 से आपका क्वेश्चन हो चुका है। लोन का ट्रांसफर आप लोगों ने यहां पर देख लिया, दिस इज डन। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। और आगे चलते हैं, अगला आइटम देखिए क्या है, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड में कोई और आइटम बचा है? सब कुछ हो गया, चलो एडजस्टमेंट उठा लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन के बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट है, क्या रियलाइजेशन, क्या देखा देखो, हाँ रेमुनरेशन 10,000 है 1,000 है, कौन पे कर रहा है? क्वेश्चन के बिल्कुल बिगिनिंग में ऊपर, नरेश इज पेइंग व्हाट, अरे पैसे भी तो दिया उसको, कितने का? एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल, कितने से? 10,000 से, 10,000 से। क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, पेड बाय नरेश, ऐसे करके। और कैश बैंक अकाउंट में चले जाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं हम नरेश ने दिया ना तो पैसा, तो नरेश को क्रेडिट करेंगे ना इस काम के लिए, तो विल गो हियर, यहां लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन ब्रैकेट में रियलाइजेशन सर एक्सपेंसेस। हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने फोर्थ एंट्री में नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट के नीचे क्या लिखा है? फोर्थ एंट्री में, ये फोर्थ एंट्री ना ये वाली, हाँ सर। हाँ देखिए ये लिखा है योगेश का कैपिटल डेबिट और नरेश का कैपिटल डेबिट। पहले योगेश है ना, हाँ योगेश, और 55,300 टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू लिखा हमने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ऐसा करके। और ये कहाँ डाल दिया आपने इसको, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दिया। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसके नाम पे डाला, ये योगेश या नरेश के? नरेश के, 10,000। दिस इज डन, हो गया वाला पार्ट। नंबर 5, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वही तो होते हैं रेमुनरेशन, तो उसको अलग से क्या लिखना, लो ब्रैकेट में रियलाइजेशन रेमुनरेशन, ऐसा कर दिया। चलो अगला पार्ट बोलिए क्या है नेक्स्ट, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट पे आ जाइए ना, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, योगेश ने वाइफ का लोन पे कर दिया। नंबर 6, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जब पेमेंट करते तो रियलाइजेशन डेबिट होता है। 2, अगर पेमेंट करते तो टू कैश बैंक, वरना पार्टनर्स कैपिटल। 2 योगेश कैपिटल, कितना रुपए का लोन, कितना वाइफ का उसका, हाँ कैपिटल 42,000 डेबिट और 42,000 क्रेडिट, ठीक है। पेड वाइफ्स लोन बाय योगेश, योगेश की वाइफ का लोन बिजनेस ने भरना था, योगेश भरेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, एंड व्हाट विल राइट इन ब्रैकेट, योगेश वाइफ्स लोन। और योगेश के अकाउंट में चला जाएगा कितना, कितना लोन था ये, 42,000। दिस इज डन। योगेश अपनी वाइफ का लोन, जो कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, भूल गए, सेक्शन 48 सेक्शन सब सेक्शन बी। अगला आइटम बोलिए क्या है, डेटर्स रियलाइज्ड, नंबर 7। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2-3 आइटम को मिला के करते, पर मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, बी ऑन सेफ साइड। तो हम क्या करेंगे, एंट्री यहाँ पर कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना कितना, डेटर्स वर रियलाइज्ड, कितने के रियलाइज हो गए डेटर्स बताए, हाँ 30,000 और 30,000, ऐसे 30,000। डेटर से पैसा वसूल हो गया यार, पैसे की वक्त रियलाइज का मतलब देखो, डिसोल्यूशन में सोल्ड सोल्ड नहीं बोलते,
रियलाइज बोलते हैं। रियलाइज कैसे हो सकती है? किसी को बेच के भी हो सकती है, किसी पार्टनर को दे के भी हो सकती है, ऐसा करके। तो वी यूज टर्म रियलाइज्ड। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या है? एसेट्स को बेच रहे हैं, लायबिलिटी को सेटल कर रहे हैं। बोलो, सुनी निगाहों से देख रही हो? सुनी निगाहों से देख रही हो उसको? नहीं। कि तुम्हारी भी तो पहली क्लास नहीं है डिसोल्यूशन की? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये चैप्टर अगर शुरू से नहीं पकड़ा तो गया फिर। ये चैप्टर कैश फ्लो और इशू ऑफ शेयर्स अगर शुरू से पकड़ लिया तो पढ़ लिया आपका, नहीं तो फिर क्या होगा? गया। कोई बात नहीं। अरे ठीक है यार, बस अब इधर देख लो तुम। अगला, नेक्स्ट। नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट। पर ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, अगर हाँ ये रियलाइजेशन जाता, हाँ हम रिलेशन बना नहीं रहे ना क्वेश्चन में। मैंने बोला मैं क्वेश्चन को इस तरह से कर रहा हूँ कि अगर बोले कि सिर्फ जनरल एंट्री बनाओ और कैश या बैंक बनाओ, तब क्या करते? ओके सर। तो आपका आंसर होता है जनरल एंट्रीज, आपका आंसर होता है कैश या बैंक, और आपका आंसर होता है वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट। वो भी नहीं बनाते लोन अकाउंट। नेक्स्ट है। ओके सर। बेटा क्यों? मैं बताऊंगा ना पेमेंट कैसे निकलेगी, किसी को लेना देना भी तो निकलेगा इससे, या तो मेंटली कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट। हाँ वैसा कर लो। अरे ठीक है भाई, नहीं वो तुम जैसा करना चाहो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आपको अगर बोला है कि जनरल एंट्री और कैश बनाएंगे तो यू विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दैट। आगे बोलो, आगे। अगला ट्रांजैक्शन बोलो यार, क्या है? ठीक है जी। तो नरेश कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन कितने रुपए में लेके गया वो? 26,000 और 26,000। इन्वेस्टमेंट्स टेकन बाय नरेश। चिल। नरेश ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 26,000 रुपए का, ठीक है। और क्योंकि वो लिखेगा तो यहाँ यहाँ इस तरफ देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट्स। नरेश लेके गया 26,000 के, उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। दोनों तरफ एंट्री चल रही है। अगला आइटम बताइए क्या है? नंबर 9। अगला आइटम। चलो जी। क्रेडिटर्स कितने के थे बताइए? 40,000 के। और बीपी भी कितने का था? 40,000 का। तो कैश में लिखा तो है। अच्छा यहाँ पर, यहाँ कैश अकाउंट में चले जाते हैं, यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या? डेटर्स कितने रुपए के? 30,000। ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, थैंक यू। और देखिए जरा, इस तरफ कर दिया हम लोगों ने ये वाला पार्ट। अब मुझे बताइए ये क्रेडिटर 40,000 का है, 40,000 डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं? 15% इंटू, लेकिन साल का नहीं, पर एनम है, टाइम पीरियड है, कितने महीने का? सिर्फ 2 महीने का। तो 2/12 क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए कितनी आई वैल्यू? व्हाट वैल्यू यू विल गेट? ठीक है, 100 3 3 5 1,000 वैल्यू आ गई। इसका भी कितना हो गया? 1,000। कितना आ गया हाथ में पैसा? 39,000। मतलब कितना पैसा पे किया आपने? 39 गॉट इट? एवरीबॉडी क्लियर? पीछे से, पीछे से मिस्टर नागपाल। नंबर 9 आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और कितना? 78,000। 78,000। और नरेशन, अब हमें क्या पता क्या जोड़ा लिखेंगे नरेशन में? क्रेडिटर्स डैश 39,000 एंड बीपी डैश 39,000 वर पेड ऑफ। जब आप 2 3 4 एंट्रियों को रियलाइज कर रहे होते हैं ना, जब एसेट्स को बेच रहे होते हैं, जैसे मान लो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग को, प्लांट को, मशीन को, तीनों को जोड़ के बेच दिया, कंबाइन एंट्री आ रही है, जैसे लिखा था ना फॉलोइंग एसेट्स फॉर रियलाइज, ऐसे लिखा होता है। तो आप नरेशन में लिखिए कि कौन सी एसेट्स कितने में जा रही है और कौन सी लायबिलिटी कितने में जा रही है। जब हम पेपर चेक करते हैं ना बोर्ड का, तो बहुत तकलीफ होती है। बच्चा अमाउंट मिला के लिख देता है 3 4 आइटम का, हमें पता नहीं चलता कौन कौन से आइटम मिलाए हैं उसने। यू हैव टू मेक योर एग्जामिनर वेरी क्लियर, वरना एज अ प्रूडेंस में क्या करूं? ठीक ठीक तो कर नहीं सकता, पता चला गलत हो जाए, क्रॉस ही कर दिया, जो होगा बाद में देखा जाएगा। ऐसे कंपार्टमेंट के पेपर चेक करे अभी 2 दिन पहले, 2 दिन पेपर चेक करे कंपार्टमेंट के, 400 पेपर चेक करे गए थे। 400 पेपर में से 100 पेपर में से 3 4 बच्चे पास हुए सिर्फ, बाकी सब फेल।
Who told you? कैश है बैंक में? क्या पे कर रहे हैं आप रिलेशन में? क्रेडिटर्स एंड बीपी लिख के यू लेट 78,000 ऐसा करके पेमेंट चली जाएगी। नेक्स्ट पार्ट बोलिए क्या है? नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री व्हाट इज नेक्स्ट एंट्री? जल्दी बोलिए। अरे हरी अप गाइस। और आगे अगला। ठीक है जी, मैं चाहूँ तो दोनों को कंबाइन कर दूं या अलग अलग? चलो देखिए, कैश या बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल है ना, रियलाइजेशन। हाँ, अरे कोई भी एसेट जो होती है जब वो बिकती है तो उसको रियलाइजेशन के थ्रू क्रेडिट होता है। पहली क्लास है डिसोल्यूशन की। अच्छा, जब बिकता है तो कैश डेबिट होता है, जब पैसा वसूली होती है बीआर तो कैश टू बीआर होती है ना। अब बीआर तो ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर है तो कैश टू रियलाइजेशन करूंगा ना एंट्री। और तुम क्यों बोल रहे हो रियलाइजेशन डेबिट? पहली क्लास। अरे बढ़िया जा रहे हो। वो बच्चा जो फुल लेके आता था, आज देखो वक्त ने किया क्या हंसी सितम, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 क्या? अरे बताओ भैया कितना अमाउंट है? अरे डिस्काउंट भी है उसमें कुछ, रिबेट। हाँ निकालो 33,000। अच्छा इसमें पर एनम नहीं लिखा हुआ इसलिए फ्लैट रेट करेंगे, फ्लैट रेट से निकालिए। 33,400 का कितना परसेंट? 1670 और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? अरे पर एनम नहीं लिखा तो टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते हैं डिसोल्यूशन की पहली क्लास। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। बी आर इज रिकवर्ड, रिसीव्ड, जो भी लिखना है ऐसे लिख दीजिए। और कहां जाएगा? कैश या बैंक पर डेबिट करके यहाँ रियलाइजेशन। मतलब हर रोज मुझे नए सरप्राइजेस मिल रहे हैं। 31,730 ऐसा करके। अरे यार रियलाइज हो गया। ले 11 नंबर पे अगला पार्ट क्या था? नेक्स्ट नेक्स्ट। मतलब डेटर जो था उसने क्या कर दिया? डेटर कभी बैटेड हुआ था पहले, कभी उसने क्या कर दिया? बोलो क्या बोल रहे हो? अरे भैया सुनो, क्रेडिटर और बीपी के बदले में पेमेंट करी है। क्रेडिटर 40 का, बीपी 40,000 का, उसके बदले में पेमेंट चली गई। पेमेंट चली गई तो काम हो गया, खत्म आपका। बताओ, अरे बोलो भाई। ये तेरे सामने करा बेटा, डिस्काउंट भी तो है उसपे 2 महीने का डिस्काउंट है, 2 महीने का देख रहे हो? 2 महीने का डिस्काउंट 41, 39, 39 ऐसा करके करा। अरे ठीक है या नहीं है? कुछ जमी होना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सेशन में बाहर होना है, लेकिन पूरा पूरा होना है बाहर। दिस इज डन और नॉट? अरे कोई और व्यक्ति जैसे समझ में नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन में बताइए मुझे ये वाला पार्ट, क्रेडिटर को कैसे पेमेंट करिए। और सुनो, ये सिखाया हुआ है मैंने। अगर आप अपना नोट्स खोलते हैं, नोट्स में लिखा हुआ है क्रेडिटर 1%, 1 मिनट देखो, दिखाओ जरा, आई जस्ट शो यू।
और उसके बाद भी जब आप इस तरह की बातें करते हो तो बहुत बहुत दुख होता है। नोट्स में देखिए आप, अगर आप अपने नोट्स खोलते हैं, देखिए आप अपने नोट्स में देखिए, आप यहाँ पर स्टेपल तो कर लेते बेटा, इसको इतने मिनट फुर्सत नहीं स्टेपल करने की, और उल्टे कर रखे हैं। अब ये क्या हो गया, उल्टा प्रिंट निकाला तुमने, ये प्रिंट उल्टे निकल गए क्या? हैव आई गिवन दिस टू यू उल्टा? बाकी लोग भी अपने नोट देखिए उल्टे हैं क्या? इसका कैसे उल्टा निकल गया? हाँ गजब। अरे तुमसे मत सिखाओ, तुमसे क्वेश्चन तो हो नहीं रहा। पेज नंबर 5 पहली क्लास, देखिए क्या लिखा है। क्रेडिटर 10,000 पेड 3 months बिफोर द ड्यू डेट 5% डिस्काउंट पर एनम में, क्या लिखा हुआ है? सॉल्व करके दिखा रखा नहीं दिखा रखा? बताइए। अरे आगे क्वेश्चन में आगे बढ़िए फटाफट से। व्हाट इज नेक्स्ट? आगे बोलो यार, क्या है? अरे बोल दो। Anyone tell me what is the next adjustment? अनरिकॉर्डेड क्या नहीं, सॉरी, वो क्या कर रहा था बंदा? ठीक है रुक जा। एक डेटर था, कभी पहले बैड डेट हुआ था, आज उसके अंदर का इंसान जाग गया, कहता प्रभु अपना पैसा वापस ले लो। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, सिंपल सी एंट्री। गलत, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैलाइजेशन। क्या एंट्री करेंगे बता? हाँ तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक करेंगे ना एंट्री। गलत। हाँ वही, हाँ। अरे उसने तो बोला भी, तुम तो ओम नमः सफा चट्टाए हो। अमाउंट अमाउंट अमाउंट, ये होती है एंट्री कैश। अगर ये चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट डेथ वगैरह होता तब आपकी एंट्री ठीक थी, कैश टू रिवैल्यूएशन। एंट्री होती है कैश टू बैड डेट रिकॉर्ड, बैड डेट रिकॉर्ड टू रिवैल्यूएशन, कंबाइन एंट्री कैश टू रिवैल्यूएशन तब थी। चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में यहाँ नहीं होती, यहाँ तो कैश टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कुछ भी होगा, उसकी पेमेंट लाना ले आना किससे होगा? रियलाइजेशन से होगा। क्या बोलेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए, कितना? 15,000। कहाँ डालेंगे इसको, किधर डालना है बताइए? वेयर टू पुट इट? कैश या बैंक में चले जाएंगे, यहाँ पर क्या रियलाइजेशन, ब्रैकेट में डाल देंगे क्या? बैड डेट, बैड डेट रिकवर्ड, रिकवर्ड कितने रुपए का बताइए? 15,000 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या हो चुकी है? हाँ यहाँ देखिए, रियलाइज मतलब पैसा मिल गया। हाँ तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, एब्सोल्युटली रॉन्ग, कैश टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने का? 10,000 का। समझ में आई बात या नहीं? ये कुंजम कुंजम तुम्हारे साथ भी हो रहा है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, ये दिस शोज लैक ऑफ प्रैक्टिस बेटा, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपकी एसेट्स बिकती है तो कैश टू एसेट्स होती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एंट्री होती है कैश टू रियलाइजेशन। और अगर पार्टनर ले आए तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। रिवॉल्यूशन में पैसा लेना देना नहीं होता ना। हाँ मतलब हम ऑलमोस्ट खत्म करने वाले चैप्टर। अब आपको थोड़ा सा कनेक्ट हुआ कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। यू ऑल्सो हैव अ फर्स्ट क्लास। चलो हाँ, नहीं फर्स्ट क्लास इन द सेंस कि ऑन द डे ऑफ फिफ्थ क्लास यू आर सेइंग योर कंसेप्ट्स आर एज इक्वल एज फर्स्ट क्लास। कितना हो गया ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स? कितने रुपए की? अगला आइटम बोलिए। सारे आइटम खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। ये देखिए, क्रेडिट साइड ये पॉजिटिव साइड होती है और डेबिट साइड ये नेगेटिव साइड होती है। जरा देखिए, वहां रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 1,34,000 से। अगला
रियलाइजेशन नहीं है दूसरे में, तीसरे में रियलाइजेशन डेबिट हुआ 1,03,400 रुपए से। अगला एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी नहीं है, रियलाइजेशन डेबिट हुआ कितने से, 10,000 से। अगला रियलाइजेशन डेबिट हुआ कितने से, 42,000 से। अगला रियलाइजेशन क्रेडिट कितना हुआ, 30,000 से। अगला रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ कितना, 26,000 से। अगला रियलाइजेशन डेबिट कितना हुआ, 78,000 से। अगला रियलाइजेशन क्रेडिट कितना हुआ, 31,730 से। अगला रियलाइजेशन क्रेडिट कितना हुआ, 15,000 से। और अगला रियलाइजेशन क्रेडिट कितना हुआ, 10,000 से। दिस इज डन, गॉट इट। चलिए ये 246,730 में से आप अगर आप ये माइनस करेंगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव, ज्यादा नेगेटिव प्रॉफिट। अलग से निकालने की जरूरत नहीं, वो तामझाम। पता बहुत सारे टीचर्स क्या सिखाते हैं, बेटा रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना, जनरल एंट्री तो अपने आप हो जाएंगी। अरे डुप्लीकेशन नहीं होगा क्या, हम क्यों ना सीधा सीधा कर लें। अब देखिए आप, अगली एंट्री 13 बनती है आपके पास क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2। कौन है बंदा ये, योगेश का कैपिटल, और 2 नरेश का कैपिटल। और ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ये आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये, डन। कितना, 13,330 को बांटो जरा, कितना कितने में जाएगा ये, 663 नहीं 666 ऐसे करके, दिस इज हाउ इट विल गो। और किसके अकाउंट में जाएगा अभी, इसके अकाउंट में, पार्टनर्स के अकाउंट में। क्या लिखेंगे हम इसको, इस तरफ, कहाँ गया ये वाला, रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट 1 2 3 5, 1 2 3 और ये 5, ऐसा करके लिख दिया आपने, डन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को बताइए, everyone is able to understand what we have done here। अगर पूरे क्वेश्चन में जनरल एंट्री आई, देखो 13 एंट्री तक पहुंच चुके हैं अब आपके पास, ठीक है। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, क्लोज करें, चलिए क्लोज करते हैं इसको। अबे नहीं करते, कैश बैंक तो बाद में, पार्टनर को पेमेंट होती है फाइनल, या रिसीव वसूली होती है पार्टनर से। विच साइड इज हायर, विच साइड इज हायर, ये देखिए ये वाली, इसकी 55, ये ज्यादा है। ये ठीक है अमाउंट, ये सब कुछ ठीक से डाल रखा हमने, सारे आइटम। ऐसे तो नहीं किसी के नाम पे कुछ छूट रखा हो, कोई एंट्री, योगेश का कैपिटल क्रेडिट हो रखा है, और नहीं 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 ये नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डाल दिया था, नरेश का कैपिटल डाल दिया 10,000 से, 42,000 डाल दिया था, नरेश का कैपिटल डेबिट रिलेशन शेयर डाल दिया था, पार्टनर्स कैपिटल डाल दिया, ठीक है। चलो 55,300, कौन सी वो ज्यादा है, तो फिर 60, अच्छा जी 69,665। बैंक बैंक बताओ कितना डिफरेंस आया, 5 6 3 4, ये पेमेंट करनी है उसको, ठीक है। और इसका टोटल वो ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो इसीलिए टीएस ग्रेवाल ने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि इसको देना बन रहा था, तो उसका लोन भी इसी में ट्रांसफर करके हिसाब किताब बराबर किया था, लेकिन हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका 81,300 क्या एंट्री कर दिया आपने यहाँ पर, बैंक कितना, व्हाट वैल्यू यू हैव, डिफरेंस निकालो भाई, 5 और 5 10, 3 43,6 हाँ। इसकी एंट्री बनेगी, देखिए अब आप देखिए, अब आप एंट्री देखिए, एंट्री नंबर 14, ये एंट्री बैंक क्रेडिट में है, तो क्या बनेगी एंट्री, योगेश कैपिटल डेबिट टू बैंक, कितने से, 14,365, 14,365, ठीक है। कैश पेड टू योगेश, कैश पेड टू योगेश अगेंस्ट कैपिटल, ऐसे पेमेंट कर दी उसकी 14,365। और ये पेमेंट यहां भी दिखेगी आपके यहां पर, क्या, योगेश का कैपिटल 14,635 या 365, सॉरी
365 ऐसे। और यहां इस तरफ क्या दिखेगा, अगली एंट्री, अगली नंबर 15, पैसा वसूल रहे हैं ना, कैश या बैंक डेबिट टू नरेश कैपिटल, बेटा नरेश कैपिटल, कितना 635, क्या बोलेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल के अगेंस्ट पैसा वसूल कर दिया उसका, तो ये कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा, नरेश का नरेश का क्या आ जाएगा, कैपिटल, कितने रुपए से 43,635 एंड टोटल कर लीजिए, तो व्हाट इज द फाइनल टोटल हियर, 5 6 7 और 6 13, 3 लग गया, 1 6 7 1 8 5 13 5 18 8 से लगे 1 3 4 अब 138,365 देख, ये ना हाँ जी, हेलो बताइए, टोटल में देखिए क्या गड़बड़ है, नहीं ये भी गलत है, आई थिंक मैंने ये गलत लिखा है, नहीं नहीं ये 365 ही है ना ये तो, व्हाट अबाउट दिस, हाँ ठीक तो है, तो व्हाट इज द फाइनल टोटल हियर, 138 5 6 ये टोटल देख लीजिए कितना आ रहा है, ये टोटल कितना आ रहा है 5, अरे अरे एक चीज छोड़ दी, बताऊं क्या, मैं बताऊं, वो हमने जो पेमेंट करी थी ना किसकी, शुरू शुरू में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, कहाँ लिखी हो, कहाँ लिखी हो, अच्छा वो तो कैपिटल में चला गया, कैपिटल में चला गया, ठीक है, हाँ ये टैली हो रहा है, देखिए जरा, हाँ या दिस इज फाइन, तो आपका अब क्या हो रहा है, ये मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग, तो इस तरह से आपने देखा क्या कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको बोला जाए, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, लेकिन वर्किंग नोट में बनाया, मैंने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया था ऐसे क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट और रिलेशन अकाउंट नहीं बनाया, क्या बनाई, जनरल एंट्रीज, और क्या बनाया, कैश बैंक, हाँ उस तरह से हमने किया, हमने उस तरह से लेके चले, ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, पूरा क्वेश्चन में आपकी जनरल एंट्री कितनी, देखो सुनो प्लीज अंडरस्टैंड, लोग क्या करते हैं, ये जो एंट्री होती है प्रॉफिट लॉस बांटने वाली, इसे नहीं करते हैं, और उसके बाद वो जो फाइनल पेमेंट रिसीवर लेने देने वाली होती है उस एंट्री को नहीं करते, बाकी एंट्री वो लोग कर देते हैं, इस वजह से नंबर कटते हैं, तो अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो जनरल एंट्रीज और कैश बैंक विल बी योर आंसर, बाकी वो जो लोन अकाउंट है देयर इज नो नीड फॉर दैट, अगर बोला ना जाए तो, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप वर्किंग नोट में बनाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है पता है, इससे आपकी पेमेंट लेनी देनी क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे रफ फॉर्मेट के साथ भी कर ले तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला अगर कि जनरल एंट्री बनाई और कैश बैंक, तो यू विल बी मार्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एंट्रीज एंड कैश बैंक, ये तो मैं इसलिए सेफर साइड में बनवा लेता हूँ एज अ प्रूडेंस, ताकि आपकी कैलकुलेशन लाने ले जाने में कोई परेशानी ना हो। टीएस ग्रेवाल ने इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा है सॉल्व पता है, टीएस ग्रेवाल में कि नरेश का जो लोन अकाउंट है उसके नरेश के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया इधर, ऐसा करने से क्या हुआ, नरेश की जो देनी थी वो लेनी देनी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए करा, मैंने क्या करा, नरेश के लोन को सीधा पे कर दिया और फिर नरेश से रिकवरी कर ली, हमने ऐसा कर लिया, यू कैन डू इन दैट वे आल्सो, गॉट इट, तो ये था आपका है, कोई ब्लॉक नहीं है,
देखिए आप, आपकी बुक के कौन कौन से क्वेश्चन, अब आपकी बुक का हर क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है ना। तो ऐसा ना बिहेव करिए जैसे कि फर्स्ट क्लास आपकी है ये। जनरल एंट्री वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए 8.46, आई सजेस्ट यू आप रिवर्स से करना शुरू करें क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 35 से करना शुरू करें क्वेश्चन। अब मुझे एक चीज और करानी है आपको, मैंने इसलिए बोला था कि आज की क्लास को मैं लास्ट क्लास नहीं मान के चल रहा, मुझे कराना आपको एक काम और। जब आपके पास कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों होते हैं तब आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना भाई, फिक्स मेथड है, डिसोल्यूशन कैसे होगा, वो उस तरह के क्वेश्चन कराना है एक। और एक और क्वेश्चन आई लाइक टू डील विद यू विद द जनरल एंट्रीज, तब ये चैप्टर खत्म हो जाता है। क्या आपके स्कूल में मेमोरेंडम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करवाए गए हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बोलो। एक क्लास पीछे है, उसमें जो दूसरा बैच होगा टीटीएस वाला, उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को मैं कराऊंगा जीरो से, स्क्रैच से। मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, तो मैं आज यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।